एक छोटी सी लड़की अपने घर के जले हुए दरवाजे के पास खड़ी है। उसकी आंखों में एक ही सवाल है, हमने क्या गलत किया? ये कहानी सिर्फ एक स्टेट की नहीं है, ये कहानी है दर्द की, डर की और सच की। ये है मणिपुर की असली कहानी। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य। यहाँ पहाड़ भी हैं और एक खूबसूरत वैली भी। यहाँ लोग अलग अलग कम्युनिटीज में रहते हैं, जैसे मेतेई और कुकी। सालों तक ये लोग अपनी अपनी जिंदगी जीते रहे। कभी टेंशन हुई, पर इतनी बड़ी नहीं। लेकिन 2023 में सब कुछ बदल गया। 3 मई 2023 एक प्रोटेस्ट निकला। रीजन, एक फैसला जो सब कुछ बदल गया। मेतेई कम्युनिटी ने डिमांड की उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले। इसका मतलब उन्हें भी रिजर्वेशन और लैंड राइट्स मिल सकते थे। लेकिन कुकी कम्युनिटी ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये उनके राइट्स को अफेक्ट करता। और फिर प्रोटेस्ट दंगे में बदल गया। घर जलने लगे, लोग भागने लगे, गोलियां चलने लगी। एक ही राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। धीरे धीरे ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये बन गया एक एथनिक वॉर। मेतेई लोग वैली में, कुकी लोग हिल्स में, और दोनों के बीच एक इनविजिबल बॉर्डर बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 60,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। सोचो, एक रात में आपका घर, आपका शहर सब छिन जाए और आप रेफ्यूजी कैंप में रहने लग जाओ। इस कहानी का सबसे पेनफुल हिस्सा, महिलाओं के साथ हिंसा। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाओं को सड़क पर घुमाया गया। देश हिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यह बहुत बड़ा अपराध है। रिपोर्ट्स में यह भी आया कि सेक्सुअल वायलेंस का यूज एक मैसेज देने के लिए किया गया। यह सिर्फ क्राइम नहीं था, यह इंसानियत की हार थी। जब सब कुछ जल रहा था, तब सवाल उठा, सरकार कहाँ की? आर्मी भेजी गई, कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद किया गया, लेकिन वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कई लोगों ने कहा एक्शन देर से लिया गया। कई रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि हजारों हथियार लूट लिए गए थे और ये कॉन्फ्लिक्ट और डेंजरस बन गया। 2024 के बाद वायलेंस थोड़ा कम हुआ। गवर्नमेंट ने कंट्रोल लेने की कोशिश की। 2025 में प्रेसिडेंट्स रूल भी लगा। कुछ जगह शांति आई, लेकिन सच ये है, लोगों के दिल में डर अभी भी जिंदा था। ट्रस्ट टूट चुका था। 2026 में सबको लगा कि अब शायद सब ठीक हो गया है, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2 बच्चों की मौत हो गई, फिर प्रोटेस्ट, फिर पुलिस फायरिंग और फिर वही पुराना डर। कर्फ्यू दोबारा लग गया, इंटरनेट दोबारा बंद हो गया। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। अगर हम सच में सोचें तो ये सिर्फ एक रायट नहीं है, ये है आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट, जमीन का कॉन्फ्लिक्ट, राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट। मेतेई कहते हैं हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए। कुकी कहते हैं हमारे राइट्स छिन रहे हैं। और जब 2 सच टकराते हैं तो बीच में इंसान पिस जाता है। इस कहानी में कोई जीता नहीं, ना मेतेई ना कुकी। हर तरफ सिर्फ लॉस है। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े लोग, सब ने कुछ ना कुछ खोया है। अगर हम सच में सोचें तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही था, सवाल ये है कि क्या ये सब रोका जा सकता था? और अगर आज नहीं रोका तो कल क्या ये कहानी फिर रिपीट होगी? मणिपुर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक चैप्टर है और अगला चैप्टर हम सब लिखेंगे।